हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट। मार्केट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक किस्म का जो है वो फर्ड चल रहा है कि यूएसडीटी जो है वो डीपैग होने वाला है। और जो हाल हमारे पास यूएसटी का हुआ था, जो कि एक लूना पैक्ड हमारे पास डॉलर हुआ करता था, वो रातों रात डीपैग हो गया था, गिर गया था। जिन लोगों की होल्डिंग्स इस टेबल में पड़ी हुई थी यूएसटी के अंदर, क्योंकि लोग यूएसटी पे बहुत ट्रस्ट करते थे। डॉक वॉन जिसका प्रोजेक्ट लूना था, आप सबको याद होगा, वो कोलैप्स कर गया था, जिसकी वजह से यूएसटी बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ था। और बीटीसी की जो प्राइस थी वो 40,000 से गिरकर 16,000 के ऊपर जो थी वो आ गई थी। तो क्या मार्केट एक और हमारे पास डार्क एजेस की तरफ जो है वो जा सकती है, और क्या यहाँ पर आपके फंड सेफ नहीं है? पूरी वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आया हुआ है, तो अल्लाह ना करे काफ़ी चीज़ें बहुत वियर्ड चल रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग सब जरूर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं मार्केट अपडेट्स भी प्रोवाइड करूँ और आज 1 लाख रुपए का गिव अवे भी है यहाँ पर। तो ज्वाइन करने के बाद आप लोग एक गलती करते हो, वो ये कि ये जो नोटिफिकेशन बेल होती है ना, इसके ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ होता है। आपने क्या करना है, ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है ताकि ये हट जाए। ये हट जाएगा तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अल्लाह ना करे इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ होता भी है तो हमारे पास एक रिकवरी हो, बैकअप हो। क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे हम लाइव ट्रेडिंग हर चीज़ करवाते हैं, और पाकिस्तान का एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर एयर ड्रॉप प्रॉपर वेब3 चैनल है, जहाँ पर आपको क्रिप्टो से लेकर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एम हम सेट करते हैं आज 500 का, तो जल्दी से लाइक कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर देखो, यूएसडीटी के ऊपर जो फंड्स चल रहे हैं वो आज से नहीं है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर प्रूफ दिखाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पर यूएसडीटी के ऊपर एक आज से तकरीबन कुछ यहाँ पर इनको ना बहुत बार फाइन लगे। जैसे 2017 से लेकर 2024 तक ये लोग मसले में रहे, ठीक है। 2017 में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये लोग ऑडिट करेंगे। ऑडिट मतलब प्रूफ देंगे इस चीज का कि इनके पास जो भी यूएसडीटी इन्होंने प्रिंट किए उसके पीछे डॉलर है, ठीक है, ताकि जब लोग चाहे अपना जो यूएसडीटी है, क्योंकि यूएसडीटी जो है वो क्रिप्टो का डॉलर कंसिडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर इनके पास नहीं हुआ एक्चुअल यूएसडीटी, तो ऑडिट रिजेक्ट हो जाती है और फंड से स्टार्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि ये लोग फुल ऑडिट करेंगे, बट इन्होंने नहीं किया। 2018 में एक रिपोर्ट होती है इनके अगेंस्ट कि इनके ऊपर एक लॉ केस जो है वो सूट किया जाता है, जहां पर इसके ऊपर जो है वो होता है कि ये नहीं है, फुली पैक्ड नहीं है, तो इसके ऊपर एक फंड आता है जिसकी वजह से इनको फाइन देना पड़ता है। फिर 2018 में यूएस डिपार्टमेंट फिर इनके ऊपर सू करता है, इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें ये और बिटफिनिक्स मिलकर कुछ नकली डॉलर्स जो थे वो प्रिंट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको $18.5 मिलियन का जो था वो फाइन भी देना पड़ा था बिटफिनिक्स एक्सचेंज और थेटर को। और 2019 में भी इनके ऊपर सू हुआ था, न्यूयॉर्क की तरफ से टॉर्नी ने इनके ऊपर सू किया, जिसमें $850 मिलियन कस्टमर फंड्स जो थे वो इनके ऊपर ये दावा था कि इन्होंने लॉस कर दिया वगैरह वगैरह। तो ये जो है यूएसडीटी, ये फुल स्टार्टिंग से ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी इसके अंदर जो है वो घिरा हुआ रहता है। और इसके अलावा जो 2024 के अंदर एक न्यूज़ आई वो ये थी कि इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग में, मतलब इनकी जो टीम है वो तकरीबन 12 से 13 लोगों की है, और इन्होंने ब्लैक रॉक से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया। और आप मुझे ये बताओ कि ये बात ब्लैक रॉक को कैसे बर्दाश्त होगी, ठीक है। क्योंकि ब्लैक रॉक जो है वो सबसे बड़ी फर्म है जो कि प्रॉफिट बनाती रहती थी, बट यूएसडीटी ने उनसे भी ज्यादा प्रॉफिट बनाया। तो ब्लैक रॉक ने अपना खुद का ईएनए के ऊपर पीछे ईएनए पेग्ड एक अपना खुद का क्रिप्टो डॉलर जो है वो लॉन्च किया, जिसकी वजह से लोगों की जो लिक्विडिटी थी वो ज्यादातर डिवाइड हो गई। और अब ये न्यूज आ रही है कि यहाँ पर इसके ऊपर बड़े इशूज हैं। तो यूरोप में जितनी भी सेक्सेस के ऊपर, जैसे बाइनेंस में अगर यूरोप है, ठीक है, यूरोप में, सॉरी बाइनेंस से क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर यूरोप में लोग बाइनेंस यूज करते हैं और उसमें उनके पास यूएसडीटी है, तो उनके पास 30 तारीख तक की वार्निंग है, क्योंकि 30 तारीख को जितने भी यूरोप एक्सचेंजेस के ऊपर यूएसडीटी लिस्टेड है, यूएसडीटी जो है वो वहां से हट जाएगा। अब ये एक फंड है, इससे एशियन कंट्रीज में इन पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। यहाँ पर आपका यूएसडीटी जो है वो सेफ है, बट होगा ये, इसके इंपैक्ट्स ये होंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग अपना यूएसडीटी जब शिफ्ट करेंगे एक डॉलर पैक्ड दूसरे फियाट के अंदर, तो जाहिर सी बात है यूएसडीटी ने आज तक कभी भी प्रॉपर एक ऑडिट नहीं दी कि इनके पास इसके पीछे जो है वो डॉलर पड़ा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर थोड़े से मसले में भी आ सकता है, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी सी हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि उल्टा सीधा होगा। और क्या पता ये डिपैक करके, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसके ऊपर फंड आए थे तो यूएसडीटी जो था, ये तो यूएसटी का चार्ट में खोलकर दिखा रहा हूँ, यूएसटी ने देखो कितना गंदा डिपैक कर दिया था। मतलब विद इन अ डे यूएसटी जो था उसने अपनी 98% वैल्यू, मतलब जिन लोगों ने स्टेबल्स में अपनी होल्डिंग रखी हुई थी उनका बेड़ा गर्क हो गया। तो यूएसडीटी जो है इनका यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि यूएसडीटी को अब यूएसडी के उसमें अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो ये प्रॉपर स्टेबल रहा है, लेकिन लास्ट टाइम इसकी वैल्यू 0.94 उससे भी ज़्यादा नीचे गई थी, जब इसके ऊपर 9 मई को कुछ 2022 में जब इनके ऊपर कुछ इशूज़ हुए थे, तो यहाँ पर तब भी ये डीपैक हुआ था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आप एक स्टेबल में रहने से बेहतर है। देखो इससे वैसे तो कोई इशू होगा नहीं, बट कुछ इशूज़ ये होंगे कि यूरोप की तरफ से बहुत बड़ी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आती है। अभी आप देखो मार्केट का क्या हाल है, क्रिसमस, क्योंकि वहाँ पर क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वहाँ से लिक्विडिटी नहीं आ रही, तो मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ है, मार्केट इतना खास परफॉर्म नहीं कर
रही है। फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें भी आखिर के 10 दिन पूरे साल में सबसे जो कम वॉल्यूम होता है वो आखिर के 10 दिन होता है। क्यों? क्योंकि यूरोप में छुट्टियां चल रही होती हैं क्रिसमस की। तो ईयू जो है, यूरोप जो है, वो सबसे बड़ा एक जरिया है जहां से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है, और वो यूएसडीटी से हट जाएंगे तो मार्केट के अंदर थोड़ी लेस लिक्विडिटी हो जाएगी, लोगों को ट्रांजेक्शन फीस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। तो यहां पर मे भी पॉसिबल कि लोग सेक्सेस पर ट्रेडिंग करना भी छोड़ दें, तो लोग डेक्सेस की तरफ चले जाएं। तो यहां पर वो एक अलग सिनेरियो होगा, उसके ऊपर हम एक अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। बट मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम लेस होगा, और जो छोटे छोटे कॉइन्स जो कि हैं ही खाली यूएसडीटी पेयर में, उनका भी यहाँ पे खात्मा हो सकता है, और शायद फिर टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज जो है उनमें हमारे पास लिक्विडिटी ज्यादा रहे। खात्मा एशिया से नहीं होगा, सिर्फ यूरोप से होगा, वो फिर एशियन मार्केट्स के अंदर ही ट्रेड हुआ करेंगे। बट एक सिनेरियो ये भी है कि आपको फिर टॉप 100 ऑल्ट कॉइन्स में रहना है, तो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स में रहो। और जो लोग यहाँ पर ये फिक्र कर रहे हैं कि हमने कोई चीज़ अगर यूएसडीटी में बाई की हुई है, जैसे फॉर एन एग्जांपल उन्होंने एडीए कॉइन को यूएसडीटी में बाई किया था, तो आपने अपने यूएसडीटी जो है ना उनको शिफ्ट कर दिया एडीए के अंदर। अब आप अपना एडीए चाहे तो एफडीयूएसडी में भी बेच सकते हो, एडीए एफडीयूएसडी, ठीक है, आप किसी भी पेयर में उसको सेल कर सकते हो, राइट। आपके पास आ गया एडीए, अब आप एडीए को चाहे यूएसडीटी में बेचो या किसी करेंसी में बेचो, आपने यूएसडीटी में बाई किया था, इसका मतलब ये नहीं कि यूएसडीटी डीपैग हो जाएगा, तो आपने अगर कोई कॉइन यूएसडीटी के पेयर में बाई किया था तो आपका कॉइन भी डीपैग हो जाएगा, नहीं। आप उसको किसी दूसरे पेयर में सेल कर सकते हो, आप उसको बीटीसी पेयर में सेल कर सकते हो। यूएसडीटी तो आपके पास चले गए ना, आपने यूएसडीटी देकर एडीए ले लिए। फॉर एन एग्जांपल आपने अपना घर बेचा और आपने घर बेच के सोना ले लिया, और 10 साल बाद पता चलता है कि कोई डिजास्टर आया, कोई जलजला वगैरह आया और वो घर गिर गया, वो घर खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपने सोना जो उसके बदले लिया था वो खत्म हो गया। सोना तो आपके पास है, आप सोने के बदले कैश भी ले सकते हो। तो आपने कोई एसेट अगर किसी चीज के बदले में शिफ्ट कर लिया, तो आप उस एसेट को किसी भी लाइबिलिटी में जो है वो बेच सकते हो, किसी भी एसेट के अंदर जो वो बेच सकते हो। लाइबिलिटी क्या बोल रहा हूं मैं, उल्टी सीधी बात है, सॉरी टू से, बट यहां पर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपके पास एसेट है, आप उसको किसी भी चीज के अंदर जो है किसी भी फॉर्म में जो है वो सेल कर सकते हो, राइट। तो उसको लेकर आप बेफिक्र रहें। बाकी मेरी रिकमेंडेशन आपको ये, वैसे तो यूएसडीटी को कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन मैं अपना जो फंड्स हैं, और आप सबको भी मैं ये कहूंगा कि जरूर से आप लोग अपना जो फंड है वो 33 रेशो के अंदर डिवाइड कर लो। व्हाट इज द 33 रेशो? आप 33% यूएसडीटी होल्ड कर लो, अगर यूएसडीटी पे फंड है तो आप एक काम करो 20% यूएसडीटी होल्ड करो, बाकी 30% आप बाइनेंस का जो डॉलर है खुद का एफडीयूएसडी वो होल्ड कर सकते हो, वो प्रॉपर पैक्ड है डॉलर, और उसके प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट पर सारी चीजें मौजूद हैं। यूएसडीसी के अंदर आप शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि यूएसडीसी जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सारी जगहों से जो वो बैक हो रहा है और उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। तो आप क्या करो, डाइवर्सिफाई करो, किसी एक स्टेबल कॉइन में नहीं रहो। यूएसडीटी में थोड़े से पैसे डिवाइड कर लो, थोड़े से पैसे आप एफडीयूएसडी में डिवाइड कर लो, थोड़े से पैसे आप अपने जो है वो यूएसडीसी के अंदर डिवाइड कर लो। तो इस तरीके से आप जो है वो डाइवर्सिफाई कर जो है वो अपना पैसा रखो, ताकि अल्लाह ना करे अगर यूएसडीटी पे इशू भी आता है तो आपकी 60% होल्डिंग जो है वो सेफ हो, जो कि आपने यूएसडीसी एफडीयूएसडी के अंदर रखी हुई है। अब ये करना क्यों जरूरी है? फॉर एग्जांपल अगर उस टाइम पर लोगों ने सारा पैसा अपना यूएसडी के अंदर रखा हुआ होता, तो जब मार्केट क्रैश हुई, एक मिनट रुको, ठीक है, जब मार्केट क्रैश हुई तो उनके भी हालत खराब हो गए, ठीक है। ये देखो कितना गंदा गिरा था, ठीक है। अगर आपने अपना सारा पैसा इसमें रखा होता तो सारा चले जाता। बट अगर उस टाइम भी लोगों ने ये किया होता कि 25% पैसा यूएसटी में रखा होता, 25% यूएसडीसी में रखा होता, 25% यूएसडीटी में रखा होता, और 25% एफडीयूएसडी नहीं, उस टाइम पे बीयूएसडी होता, उसमें रखा होता, तो सिर्फ लोगों का 25% पैसा जाता, 75% उनका सेफ रहता। 75% से 25% रिकवरी हो सकती है ट्रेडिंग करके, बट 2% से 98% रिकवरी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर आई होप आपको चीजें जो वो समझ में आ गई। एक फंड है जो कि मार्केट में जिसको जैसे लिक्विडिटी भी कम है, 2 जनवरी 3 जनवरी से मार्केट में फिर मोमेंटम होगा, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट अगेन आप लोगों से कहूंगा ये एक फंड है, इतना कोई खास इशू नहीं है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना जो स्टेबल्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर लें। तो क्योंकि मार्केट जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, क्रिप्टो में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब रातों रात एक सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज बैंकरप्ट हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। व्हाट्सएप चैनल मस्ट ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि वीडियो के बाद हम गिव अवे जो है वो स्टार्ट करने लगे। तो जल्दी से जाओ सारे व्हाट्सएप चैनल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।